हेलो एवरीबॉडी, मैं ओम प्रकाश टाक श्री सिद्धि विनायक स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के अंदर पहली अवधारणा राजनीतिक न्याय स्टार्ट कर रखी है। न्याय से संबंधित इससे पहले भी हमारी 2 वीडियो आ चुकी है। आज हम तीसरी वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी वीडियो में हम राजनीतिक अवधारणा न्याय की ही चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास के दौरान जो पढ़ा उसमें हमने न्याय शब्द कहाँ से लिया गया, न्याय को इंग्लिश में जस्टिस बोलते हैं और ये जस्ट या शब्द से बना है लैटिन भाषा की, जिसका अर्थ मैंने आप लोगों को बताया बांधना या जोड़ना। फिर बांधना या जोड़ना किन चीज़ों को, किन आदर्शों को, किन मूल्यों को हमें जोड़ना है, तो उसमें अधिकार है, समानता है, हर चीज़ जो कर्तव्य हैं, कानून हैं, इन सब को जोड़ करके ही हमें न्याय प्राप्त होता है। फिर हमने न्याय से संबंधित 2 विचारधाराएं पढ़ी थी, जिसमें एक विचारधारा हमने प्राचीन पढ़ी थी। न्याय की हमने एक प्राचीन विचारधारा पढ़ी और इस प्राचीन विचारधारा के अंदर 2 विचारधाराएं हमारी थी। एक तो थी पाश्चात्य विचारधारा और दूसरी जो हमने इसमें एक भारतीय परंपरा के अंदर विचारधारा पढ़ी थी। और इन दोनों विचारधाराओं से हमने अर्थ यही निकाला था भी कोई भी व्यक्ति है वो क्या करे, कर्तव्य पालन करे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। और ये विचारधारा ये मानती है भी जो समाज में जो प्रचलित सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बनाए रखना। तो उस समय कर्तव्य पालन को न्याय बताया गया था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे। दूसरा ये कहा गया था भी जो हमारा समाज है उस समाज के अंदर जो व्यवस्था प्रचलित है उस प्रचलित व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखना ही क्या कहलाया था, न्याय कहलाया था। फिर हमने पहली विचारधारा को कंप्लीट कर दूसरी विचारधारा, जिसे हम आधुनिक विचारधारा के नाम से जानते हैं, यानी आधुनिक विचारधारा के अंदर हमने बताया था भी जो प्रचलित जो सामाजिक व्यवस्था है, यानी प्रचलित सामाजिक व्यवस्था, इस व्यवस्था में आधुनिक चेतना के द्वारा क्या करना, परिवर्तन करना। आधुनिक चेतना के द्वारा समाज में परिवर्तन करना ही क्या कहलाया था, न्याय कहलाया था। फिर हमने न्याय के प्रकार भी पढ़े थे और न्याय के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार पढ़े थे न्याय के? हमने 5 प्रकार पढ़े थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको न्याय के बारे में बताया था भी। एक था जिसमें नैतिक न्याय हमने पढ़ा, फिर दूसरा हमने आर्थिक न्याय के बारे में चर्चा की थी, तीसरा हमने राजनीतिक न्याय के बारे में पढ़ा था, चौथा हमने सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ा था और एक हमने कानूनी या
कानूनी या वैधानिक न्याय के बारे में पढ़ा था। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है। आज हम इससे आगे की चर्चा करते हैं। तो न्याय के संबंध में जो पहले विचारधारा थी प्राचीन समय के अंदर, तो प्राचीन समय के अंदर हमारे दो विचारक हुए, एक प्लेटो और एक अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु के द्वारा न्याय के संबंध में अपने विचार दिए गए। तो हम देखते हैं भी किस किस प्रकार से विचार दिए गए। इससे पहले हम थोड़ा ये देखते हैं भी, एक तो हम प्राचीन समय के अंदर पढ़ेंगे। प्राचीन समय में जो न्याय से संबंधित जो विचारक है, विचारक, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय के अंदर दो विचारक मिलते हैं, जैसे एक हमारा प्लेटो है और एक अरस्तु है। अरस्तु, ये दो विद्वान हम प्राचीन समय में पढ़ेंगे भी। इन लोगों के, इन विद्वानों के, इन विचारकों के न्याय के संबंध में कैसे विचार थे। उसके बाद में आ जाएगा मध्यकाल। मध्यकाल, मध्यकाल के अंदर जैसे संत एक्विनाज है, संत थॉमस आगस्टाइन है, इनके विचार हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आधुनिक काल में चलेंगे और आधुनिक काल के अंदर हम जॉन रॉल्स पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स। तो हमारे मुख्य रूप से जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वो हमारे प्लेटो, अरस्तु तथा जॉन रॉल्स की न्याय व्यवस्था दी गई है। तो हम देखते हैं पहले न्याय के संबंध में प्लेटो के विचार। न्याय के संबंध में प्लेटो के विचार। तो हम प्लेटो के विचार देखते हैं। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, ये हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए, प्लेटो प्रसिद्ध है इनकी पुस्तक रिपब्लिक के नाम से। रिपब्लिक, ये रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। रिपब्लिक, और रिपब्लिक के अंदर अपने न्याय के विचार दिए प्लेटो ने। न्याय के विचार प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक में दिए गए। और रिपब्लिक की पुस्तक है दूसरी, तीसरी और चौथी। दूसरी, तीसरी और चौथी पुस्तक के अंदर न्याय के विचार है वो दिए गए। प्लेटो के द्वारा जो न्याय दिया गया, इस न्याय को प्लेटो ने मानवीय आत्मा का गुण माना है। यानी जो रिपब्लिक जो पुस्तक है, इस रिपब्लिक पुस्तक के अंदर प्लेटो ने न्याय को मानवीय आत्मा का क्या माना है? गुण माना है। मानवीय आत्मा का गुण माना है। और ये जो प्लेटो का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को न्याय मीमांसा का ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, इस पूरे ग्रंथ को ही न्याय मीमांसा का ग्रंथ कहते हैं। प्लेटो की जो कृति है रिपब्लिक, इस रिपब्लिक का जो शीर्षक है, उपशीर्षक है, इस उपशीर्षक का नाम प्लेटो ने लिखा था कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस। ये क्या है? प्लेटो की पुस्तक का उपशीर्षक है। उपशीर्षक, प्लेटो की पुस्तक का उपशीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस।
न्याय का संबंध। और प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को न्याय मीमांसा का ग्रंथ कहते हैं और रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने न्याय को मानवीय आत्मा का गुण माना है। अब देखते हैं जो प्लेटो है, प्लेटो के समय की बात है जब तक प्लेटो ने अपने कोई विचार नहीं दिए थे। उस समय प्राचीन समय के अंदर अर्थात प्लेटो के समय तीन प्रकार के सिद्धांत चल रहे थे। कितने प्रकार के सिद्धांत चल रहे थे? तीन प्रकार के सिद्धांत चल रहे थे, जिसके अंतर्गत पहला जो सिद्धांत है यानी प्राचीन समय में, प्राचीन या यूं कहें प्लेटो के समय में न्याय के संबंध में तीन सिद्धांत थे। इन तीन सिद्धांतों का प्रचलन था। अब प्लेटो के द्वारा जो तीन सिद्धांत थे, इन तीनों सिद्धांतों का बाद में खंडन किया गया। अब प्लेटो के द्वारा कौन से तीन सिद्धांतों का खंडन किया गया और प्लेटो के समय कौन से तीन सिद्धांत है वो प्रचलन में थे? तो पहला जो सिद्धांत है, इस पहले सिद्धांत को बोलते थे न्याय का परंपरागत या परंपरावादी सिद्धांत। पहला सिद्धांत था न्याय का परंपरागत या परंपरावादी सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक इस न्याय सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे थे, उनमें रहा था एक तो सिफालस महोदय और एक था पोलीमार्क्स। कौन था? एक तो था सिफालस महोदय और एक था पोलीमार्क्स। इन दो विचारकों के द्वारा, इन दो विद्वानों के द्वारा इस परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अंदर क्या माना जाता था? तो उस समय सिफालिस महोदय ने कहा, सिफालिस महोदय के द्वारा कहा गया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं भी परंपरावादी सिद्धांत में पोलीमार्क्स और सिफालिस महोदय का क्या मानना था। तो अब हम आगे देखते हैं। जो पहला हमने सिद्धांत किया है परंपरावादी सिद्धांत, पहला जो सिद्धांत है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो मैंने आपको प्रतिपादक बताए हैं, प्रतिपादक थे, एक तो था जिसका नाम था सिफालस महोदय और दूसरे जो थे वो थे पोलीमार्क्स। ये दो विद्वान थे जिन्होंने परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा, क्या कहा? सिफालिस महोदय के द्वारा कहा गया भी सदैव सत्य बोलना तथा दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। सिफालिस महोदय के द्वारा कहा गया भी सदैव सत्य बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही क्या है? न्याय है। ऐसा कहा गया किसके द्वारा? सिफालिस महोदय के द्वारा कहा गया। लेकिन प्लेटो के द्वारा इसका क्या कर दिया गया? खंडन कर दिया गया। प्लेटो ने इसका खंडन करते हुए कहा भी सदैव सत्य बोलना तथा दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय नहीं है। ऐसा क्यों कहा प्लेटो ने? प्लेटो ने इसलिए कहा भी जैसे कोई एक देश है, जैसे मान लो
आपको मैं पीछे की एक घटना ही बता देता हूं, भारत की घटना बता देता हूं। भारत से एक घटना हुई थी अभिनंदन, ये हमारी करंट की घटना है, वायुसेना में जो घटना घटित हुई थी। और इस अभिनंदन को क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और बंदी बना करके और इससे भारत से संबंधित जितने भी है वो राज पूछे गए थे, लेकिन अभिनंदन ने राज बताने से, गुप्त जो चीजें थी भारत से संबंधित वो बताने से बिल्कुल क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। अगर सदैव सत्य बोलता, अगर अभिनंदन उस समय सत्य बोल देता तो भारत के साथ क्या हो जाता, अन्याय हो जाता। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति को देखा जाता है। तो इस प्रकार से हर एक टाइम में हर जगह सत्य बोलना ही न्याय नहीं है। कई बार सत्य बोलने से भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यानी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो रही हो, उस समय हमारे झूठ बोलने से अगर उसकी जान बच जाती है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, ऐसा कहा गया प्लेटो के द्वारा। दूसरा कहा पॉलीमार्क्स के द्वारा भी, दूसरों का ऋण चुका देना ही क्या है, न्याय है। इसी का प्लेटो ने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। और कैसे खंडन किया, कहा, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं, प्लेटो ने भी एग्जाम्पल दिया है। और इस एग्जाम्पल में कहा भी, जैसे मैं मेरे किसी एक दोस्त से, मित्र से क्या ले आता हूं, कुल्हाड़ी ले आता हूं या कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र ले आता हूं, मांग के ले आया, और कुछ समय बाद में जिस मित्र से मैंने वो अस्त्र लिए थे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, यानी उसका दिमाग है वो खराब हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो वापस मेरे से वो चीज़ मांगता है, तो मुझे वो वापस उसको नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे वह खुद को नुकसान पहुंचा ले या दूसरों को नुकसान पहुंचा दे, या खुद को नुकसान पहुंचा ले या सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे। तो अब था तो वो ऋणी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई, अर्थात हमें अब उसको वापस नहीं देना चाहिए। तो प्लेटो ने कहा भी ऋण चुका देना ही न्याय नहीं है। तो इस प्रकार से प्लेटो के द्वारा सदैव सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना आदि जो परंपरावादी सिद्धांत था उसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया। फिर जो एक विद्वान है आगे, जो पॉलीमार्क्स है, पॉलीमार्क्स के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, मित्र के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाए और शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया जाए। जब मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया जाए तो क्या होगा, न्याय होगा। लेकिन इसका भी खंडन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कि प्रत्येक परिस्थिति में मित्र होने का ढोंग भी किया जा सकता है। एक डॉक्टर होता है, वो अपने शत्रु जब बीमार हो गया उसका इलाज कर रहा है तो उसे एक डॉक्टर के भांति इलाज करना चाहिए, अर्थात शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेगा तो क्या न्याय नहीं होगा। इस प्रकार से इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। आगे के दो सिद्धांत है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।